श्री कृष्ण और महिलाएं यशोदा और पूतना, चाहे वे एक मक्खन चुराते ग्वाल के रूप में हो या फिर बांसुरी बजाते किशोर के रूप में, कृष्ण के मनमोहक स्वरूप और उनकी मधुर मुस्कान ने हमेशा ही महिलाओं को आकर्षित किया है। यह सिलसिला तभी से शुरू हो गया था जब वे स्तनपान करने वाले एक छोटे से बालक थे। ऐसा क्या आकर्षण था कृष्ण के भीतर की पूतना जैसी राक्षसी जो उनकी जान लेने आई थी खुद ही अपनी जान दे बैठी। यहाँ तक कि माता यशोदा भी कृष्ण की किसी गोपी की तरह ही रास का हिस्सा बन गई। श्री कृष्ण के जीवन में बहुत सारी स्त्रियां थीं, वे सभी कृष्ण को प्यारी थी। हम उन सभी महिलाओं की चर्चा न करके केवल कुछ खास स्त्रियों की ही बात करेंगे। ये उनकी भक्त थी, लेकिन उन्होंने खुद को कभी उनका भक्त नहीं कहा, वे उनकी प्रेमिकाएं थी। शुरुआत उनकी माँ यशोदा से करते हैं। वह कृष्ण को बहुत प्यार करती थी, एक बेटे के रूप में नहीं, उससे भी कहीं बढ़कर। जब वे शिशु थे तो यशोदा के लिए वह एक खूबसूरत बच्चे की तरह थे, लेकिन वह बहुत जल्दी बड़े हो गए क्योंकि उनका विकास बड़ी तेज़ी से हुआ था। कोई भी माँ इस तरह के तीव्र विकास के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकती, इसलिए उनकी ममता कृष्ण के 5-6 साल के होने तक ही खत्म हो गई। इसके बाद वह उनकी माँ कम और प्रेमिका ज़्यादा बन गई और उन्हें उसी रूप में प्यार करने लगी। श्री कृष्ण के साथ यशोदा का रिश्ता ऐसा बन गया जैसे वह उनकी कोई गोपी हो। वह भी रास का ही हिस्सा बन गई। वह राधा को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उन्हें राधा कुछ ज़्यादा ही तेज़ लगती थी। राधा का व्यवहार एक गांव की लड़की जैसा साधारण नहीं था, वह बातूनी किस्म की थी। यशोदा को लगता था कि वह उनके बेटे पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कृष्ण के वहाँ से जाने के बाद राधा द्वारा आयोजित रासलीला में भाग लेने से वह खुद को रोक नहीं सकी। इसके बाद श्री कृष्ण फिर कभी वृंदावन नहीं गए, अपनी माँ से मिलने भी नहीं। कई बार नदी के उस ओर वे मथुरा में ही होते थे, लेकिन कभी वृंदावन नहीं गए। दरअसल वृंदावन के लोगों के मन में कृष्ण की छवि एक अल्लड़ ग्वाले की थी और अब वहाँ जाकर वे इस छवि को तोड़ना नहीं चाहते थे। अब वे धर्म संस्थापक बन गए थे और अब इस रूप में वो वहाँ नहीं जाना चाहते थे। दुनिया में धर्म को प्रतिष्ठित करने का कार्य अब उन्हें करना था। इसके लिए उन्हें कई ऐसे काम करने थे जो उनके घर वालों का दिल दुखा सकता था। वे लोग जैसे थे खुश थे। अब यशोदा राधा के साथ ही गोपी बन गई थी क्योंकि कृष्ण अब उनके बेटे नहीं रहे। यहाँ भी उनकी नीलिमा ने अपना जादू बिखेर रखा था। पूतना एक राक्षसी थी। उसे कंस ने उन सभी नवजात बच्चों को मारने के लिए भेजा था जिनका जन्म उसी महीने हुआ था जिस महीने कृष्ण पैदा हुए थे। वह बड़ी ही बेरहमी से नवजात शिशुओं को मार रही थी। जब वह कृष्ण के घर पहुंची तो उसने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को एक बेहद सुंदर स्त्री के रूप में बदल लिया। जब वह राजसी पोशाक में घर में आई तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। उसने कहा कि वह इस बच्चे को अपनी गोद में लेना चाहती है। वह बच्चे को लेकर बाहर बैठ गई। उसने अपने स्तनों पर जहर लगा लिया और बच्चे को दूध पिलाने का नाटक करने लगी। उस समय इस देश में ऐसी प्रथा थी कि माँ के अलावा अगर कोई दूसरी औरत बच्चे को संभाल रही है तो वह उसे दूध पिला सकती थी। यह उस बच्चे के लिए अच्छी भेंट माना जाता था। चूँकि उन दिनों कोई गर्भ निरोधक तो होता नहीं था, इसलिए बहुत सी जवान स्त्रियाँ ऐसा करने की हालत में होती थी। इस तरह उन दिनों दूसरे के बच्चों को दूध पिलाना बुरा नहीं माना जाता था, जैसा कि आजकल है कि बच्चे को केवल जन्म देने वाली माँ ही दूध पिलाती है। तो पूतना अपने जहर लगे स्तनों से कृष्ण को मारने आई थी, लेकिन जैसे ही उसने उस बाल गोपाल की ओर देखा, उस नीले जादू ने उसको भी अपने वश में कर लिया। वह उस बच्चे की ओर इतनी आकर्षित हो गई कि उसके अंदर भी मातृत्व उमड़ पड़ा। अब वह उस बच्चे को जहर न देकर खुद को ही सौंप देना चाहती थी। उसने मन ही मन कहा कि कंस के आदेश पर मैं तुम्हें मारने आई थी। मेरे स्तनों पर जहर लगा है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि तुम केवल मेरा दूध ही नहीं पियो बल्कि मेरी ज़िंदगी भी ले लो। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हें स्तनपान करा सकती हूँ। यह सोचते हुए उसने भरपूर प्यार के साथ उस जहरीले स्तन से बच्चे को दूध पिला दिया। कृष्ण ने तुरंत ही उसकी ज़िंदगी छीन ली और वह मुस्कुराती हुई ज़मीन पर गिर पड़ी। वह अंत में यही सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी खुद भगवान ने ही ली है, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए।
तो वह हत्यारिन जो कृष्ण को मारने आई थी, चंद मिनटों में ही उसके जादू में पड़कर उनके प्यार में फंस गई। लोग उनके इसी जादू के कायल थे।